नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड में एक और लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, आउटसोर्सेस बेसिस पे ये भर्ती हो रही है। और ये जो भर्ती हो रही है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में ये भर्ती चल रही है। इसमें कैसे आवेदन करना है, किस तरीके से आवेदन करना है, कौन कौन से पद हैं, इसमें सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि इसका जो विज्ञापन है वो केवल और केवल आपको ऑफलाइन ही देखने को मिलेगा। ऑनलाइन भी इसका वेबसाइट पे कोई भी विज्ञापन शो नहीं करेगा। इसलिए जो है ये वीडियो पूरे जो है एंड तक देखना, ताकि अच्छे से समझ में आपको आ सके कि भाई कैसे आपको आवेदन करना है और कौन कौन से पोस्टों के लिए ये भाई यहाँ पे ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो ये भर्ती का विज्ञापन है, इसमें मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ और सब कुछ मैं आपको इस पर बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये जो भर्ती निकली है DHFWS देहरादून के अंतर्गत निकली है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी देहरादून के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, यानी कि देहरादून जिले के लिए ये भर्ती निकली है। ठीक है, सबसे पहला जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, इसके 4 पद यहाँ पे निकले हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद निकले हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट मांगा गया है, यानी कि 12th मांगा गया है, विद 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया है कंप्यूटर का। ठीक है, तो 12वीं पास मांगा गया है, साथ में 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है कंप्यूटर का। टाइपिंग नॉलेज मांगा गया है हिंदी और इंग्लिश में, जो कि स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट में। ठीक है, 40 शब्द पर मिनट आपके हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में होने चाहिए। डाटा एंट्री की जो स्पीड होनी चाहिए मिनिमम जो होनी चाहिए वो 8000 की डिफ्रेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा शुड बी वेल कन्वर्जेंट विद MS ऑफिस पैकेज। MS ऑफिस पैकेज का जो है आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा ठीक है, तो ये आपका है 40 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। डाटा एंट्री की जो स्पीड है मिनिमम 8000 की डिप्रेशन, 12वीं पास और 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा। इसमें आपको 17,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी और देहरादून जिले में ही आपकी भर्ती होनी है। ठीक है, अगला जो पद है सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइज़र का है। इसका एक पद निकला है। ठीक है, इसमें जो मांगा गया है ग्रेजुएट मांगा गया है विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ में, और उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2 व्हीलर होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको 2 व्हीलर चलाना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेशन का जो है यहाँ पे कोई एक कोर्स होता है वो आपके पास में होना चाहिए 2 महीने का, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे NTEP का नेशनल ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइज़र का मांगा गया है। 20,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। ये जो मिनिमम 1 साल का जो एक्सपीरियंस है ये प्रेफरेंस है, यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी है, कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जिसके पास में इस फील्ड का एक्सपीरियंस है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, इसका एक पद है। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स की से, बैचलर डिग्री मांगी गई सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स का। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है कंप्यूटर ऑपरेशन का। 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है और 2 व्हीलर चलाना आना चाहिए। अगर ऐसे अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनने कि ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर का कोर्स किया है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है सोशल वर्क या मेडिकल सोशल वर्क से। इसके अलावा उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग कोर्स जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स का होता है वो अगर कंप्लीट किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। 20,000 रुपये यहाँ पे भी ये वेतन आपको दे रहे हैं। अगला जो पद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, एक पद है। इंटरमीडिएट मांगा गया है और डिप्लोमा मांगा गया है या सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का,
और स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी का। अगर किसी कैंडिडेट के पास में इस फील्ड में हाई क्वालिफिकेशन होगी तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे भी 20,000 रुपये सैलरी है। अगला पद लैब टेक्नीशियन का ही है, ये है SWCPSC के अंतर्गत। इसमें 3 पद निकले हैं। डिग्री मांगा गया है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, या डिप्लोमा मांगा गया है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा जो है कैंडिडेट रजिस्टर होना चाहिए उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में। इसमें भी 20,000 रुपये सैलरी मांगा गया है, ठीक है। और अगर एप्लीकेबल होगा तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसेंशियल एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर आफ्टर डिग्री या डिप्लोमा। अगला पद है कम्युनिटी नर्स का। एक पद है, इसमें BSc नर्सिंग मांगा गया है, और ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में या उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 2 साल का डिजायरेबल है, एटलीस्ट 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो डिजायरेबल है 2 साल का एक्सपीरियंस, तो यानी कि फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पे है, ठीक है। डिजायरेबल है यानी कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। अगला पद इंसेक्ट कलेक्टर का है। इसमें 10+2 साइंस से मांगा गया है, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मेडिकल लैबोरेटरी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का। इसमें जो है 15,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, इंसेक्ट कलेक्टर वाले के लिए। अगला जो पद है मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का है। इसमें 3 पद निकले हुए हैं। इसमें 10+2 मांगा गया है, और 1.5 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का मांगा गया है। रजिस्टर एज रिहेबिलिटेशन पर्सन अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, और या फिर बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्पिटल्स एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में। 22,000 रुपये यहाँ पे भी ये सैलरी है। नर्सिंग ट्यूटर है ANMTC के लिए। नर्सिंग ट्यूटर तो नर्सिंग ट्यूटर है, तो नर्सिंग ट्यूटर आपको पता ही है कहाँ पे कौन से ANM के लिए है। ANM का जो ट्रेनिंग सेंटर है, यानी ANM का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ के लिए। तो देहरादून ज़िले की मैं बात कर लेते हैं, तो आपका एक तो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में है, और एक है रानी पोखरी में। 2 जगह 2 ANM कॉलेज हैं गवर्नमेंट, तो इन दोनों जगहों में से कहीं पे भी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो सकती है। और एक पद है यहाँ पे केवल, इसमें BSc नर्सिंग या GNM मांगा गया है डिप्लोमा। 2 साल का क्लिनिकल वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, क्लिनिकल वर्किंग एक्सपीरियंस। टेक्निकल नॉलेज एंड फील्ड एक्सपीरियंस मांगा गया है। नर्सिंग मिडवाइफरी एजुकेशन फोकसिंग ऑन स्किल बर्थ अटेंडेंट्स। 22,000 है, तो मेरे हिसाब से ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस आपको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ANM की जो ट्यूटर की भर्ती आती है तो वहाँ पे आपका इसका एक्सपीरियंस का जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये नर्सिंग ट्यूटर का केवल एक पद है, 22,000 रुपये दे रहे हैं। और नर्सिंग के जो हैं गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेज है, एक तो रानी पोखरी में है, और एक है आपका कहाँ पे, स्टेट नर्सिंग कॉलेज में। तो दोनों देहरादून जिले के में ये स्थित है, ठीक है। अगला OT टेक्नीशियन का पद है। इसका भी एक पद है, इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। 20,000 रुपये सैलरी यहाँ पे दी हुई है। अगला पद सैनिटरी अटेंडेंट का है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगा गया और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया। 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। अगला जो पद है काउंसलर का है, एक पद निकला है यहाँ पे। इसमें जो है मास्टर और बैचलर डिग्री मांगी गई है सोशल वर्क, साइकोलॉजी या सोशल साइंस से। 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है पब्लिक हेल्थ से। प्रीफरेबल इन काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू फेस बाय यंग पीपल, एक्सलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कैपेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटली ओपन, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो कुल मिला के अगर आपके पास में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है
सोशल साइंस, साइकोलॉजी या सोशल वर्क से, और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 17,000 रुपये यहाँ पे इस पद के लिए सैलरी है। अगला जो पद है दोस्तों वो स्टाफ नर्स का है। RBSK के अंतर्गत 4 पद निकले हैं। GNM या BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और एनी नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए देखो, स्टाफ नर्स में यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। शर्त क्या है कि भाई देखो, एनी नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड नर्सिंग। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो स्टाफ नर्स के लिए देखो भाई, कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, चाहे उसका उत्तराखंड में अभी उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरे स्टेट में वो भी आवेदन कर सकता है। लेकिन अगर आपका स्टाफ नर्स पद के लिए सिलेक्शन हो जाता है तब आपको उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, और सैलरी इसमें कितना दे रहे हैं, इसमें भी 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। देहरादून ज़िले में ही आपकी ज्वाइनिंग होनी है। अगला जो पद है स्टाफ नर्स NCD के लिए है। 6 पद है इसमें भी सेम चीज़ है, GNM BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और सेम यहाँ पे भी है कि भाई ज्वाइनिंग अगर हो जाती है तो आपको उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। 20,000 रुपये यहाँ पे भी आपको दे रहे हैं। फिर स्टाफ नर्स की हैं, यहाँ पे 12 पद हैं। PSC CSC के लिए ये हैं, या DS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए 12 पद हैं। इसमें देखो GNM BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग मांगा गया है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है भाई, आपका अगर उत्तराखंड में सिलेक्शन हो जाता है इस पद के लिए तो आपको उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे 20 से 22,000 रुपये सैलरी है। उसके बाद स्टाफ नर्स है SNCU है NBSU के लिए 22 पद इसके निकले हुए भाई, 22 पद निकले हैं। BSc नर्सिंग GNM पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। शर्त तो वही है भाई कि जब आपका ज्वाइनिंग के लिए अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग करने से पहले आपको उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। 20,000 रुपये यहाँ पे दे रहे हैं। स्टाफ नर्स UPSC ऋषिकेश के लिए इसमें 1 पद है। इसमें भी जो है BSc नर्सिंग GNM पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 20,000 इसमें भी दे रहे हैं। शर्त इसमें भी सेम है। उसके बाद काउंसलर टेलीमनास 5 पद है। इसमें मास्टर मांगा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजी सोशल वर्क से, या MA सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी से, और बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी या सोशल वर्क से, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे जो सैलरी दे रहे हैं वो 35,000 रुपये दे रहे हैं, तो 35,000 सैलरी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सीनियर कंसल्टेंट टेलीमनास, इसमें देखो, इसमें तो MD मांगा गया है, इसमें 1.5 लाख रुपये सैलरी है। और कंसल्टेंट टेलीमनास इसमें भी जो है PG डिग्री साइकेट्री मांगा गया है या MD मांगा गया है। इसमें भी जो सैलरी है 1 लाख रुपये है। और अटेंडेंट्स टेलीमनास का 1 पद है, इसमें 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये सारे पद हैं। ठीक है, कुल पद की बात कर लेते हैं तो काउंट कर लेंगे तो 4 5 6 7 7 और 3 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पद ये हो गए। ठीक है, 19 और 20 21 22 23 23 प्लस 6 29 प्लस 12 कितना हो गया 29 प्लस 12 टोटल ये जो पद हो रहे हैं ना, ये 73 पद हो रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है और ठीक ठाक है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगा स्टाफ नर्स के लिए, क्योंकि स्टाफ नर्स की यहाँ पे सबसे ज़्यादा पद है। अब इसमें आवेदन आपको ऑफलाइन करना है। ठीक है, ऑफलाइन 22 स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू ही अप्लाई यहाँ पर आपको करना है। अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है
और यहाँ पे एक फॉर्म दे रखा है, वैसे फॉर्म का लिंक मैं दे दूंगा, इसका फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका फॉर्म का लिंक मार्केट से परचेस करके यहाँ पे उसका PDF जो है अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो कैंडिडेट देहरादून से हैं तो भाई वो मार्केट से जाके इसका फॉर्म खरीद सकते हैं, ठीक है। 15 रुपये का 10 रुपये का इसका फॉर्म मिल जाएगा। लास्ट डेट फॉर्म रिसीविंग की जो है 20 मई है। और ये जो द चीफ मेडिकल ऑफिसर 105 चंदन नगर देहरादून के नाम से ही ये फॉर्म आपको लगाना है, ठीक है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे जो इन्वेलप होगा उसके बाहर से आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, पोजीशन से अप्लाई फॉर, वो लिखना है, ठीक है, कवर पेज में। और आपको ये फॉर्म फिल करना है, इसके साथ में अपना बायोडाटा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, ठीक है। और जो फॉर्म जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी देहरादून, ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर 105 चंदन नगर देहरादून के नाम से ही आपको ये इस एड्रेस पे जो है ये फॉर्म भेजना है ऑफलाइन, ठीक है। बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो भाई मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैसेज कर देना, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद कर दूंगा।